आशा है कि आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा है। आज शुक्रवार 16 जनवरी है। जहां भी आप हैं, उम्मीद है आपका दिन शानदार बीत रहा है और आप वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं काम कर रहा था, जेन की छुट्टी थी, लेकिन मैं सीधा वापस आया और जिम चला गया और अब हम आपके लिए एक और लाइव लेकर आए हैं। माफ कीजिए, बताने के लिए और कुछ नहीं है। जैसा कि अभी तक अगर मुझे कुछ भी सुनने को मिलता है तो मैं जरूर आकर आपको अपडेट करूंगा। जो भी जानकारी मेरे पास होगी वह आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल जो विषय मैंने चुना है वह है ढोल की थाप। और मैं इसके बारे में काम पर सोच रहा था कि यह कितना जरूरी है, खासकर अब जब हम अपने अगले चरण के इस शांत दौर में हैं। ये समझना कि आगे बढ़ते रहना कितना महत्वपूर्ण है। और ढोल की थाप हमेशा से ही लोगों को एकजुट रखने के साधन के रूप में प्रसिद्ध रही है। अगर आप सैन्य स्तर पर देखें, जाहिर है कि मैं खुद सैन्य पृष्ठभूमि से आता हूं और सेना में था, तो लोगों को एक साथ रखने के लिए वे क्या इस्तेमाल करते हैं? वे ढोल का इस्तेमाल करते हैं और इसका उद्देश्य लोगों को एक लय में रखना होता है, लोगों को एक साथ रखने के लिए, उन्हें समय पर रखने के लिए। और यह व्यवसाय में भी इसे इस्तेमाल करने का एक और रूपक तरीका है। और खासकर अब मैं सच में मानता हूं कि हमें एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। अगर हमारे पास वह ढोल की थाप नहीं है तो हम में से कई लोग ताल से बाहर हो जाएंगे और कतार से हटकर किनारे हो जाएंगे। ये वह चीज है जिसे मैं देखना नहीं चाहता। यही वह जगह है जहां मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं वह ढोलकिया बनूं जो प्रतीकात्मक विजय की थाप को ऐश ड्रम के साथ लगातार बजाता रहे, ताकि आप लोग कदम से कदम मिलाकर चल सकें और हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस ढोल की थाप और इसका व्यापार के संदर्भ में क्या अर्थ है। यह वह संचालनात्मक लय, गति और निरंतर संवाद है जो एक व्यवसाय को एकजुट करता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ दिलचस्प, उत्साहवर्धक और सकारात्मक लेकर आऊं। और यही मेरा प्रतीकात्मक ढोल है जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो एक स्टार्टअप रैपिड वीक सेट करने से लेकर स्टार्टअप्स के रैपिड साप्ताहिक पोल से लेकर एक कॉर्पोरेट तक, वार्षिक संक्षिप्त गतिविधियां यह सुनिश्चित करती हैं कि हर कोई उस रणनीति के साथ तालमेल में आगे बढ़े। ग्राहकों को यह जानना जरूरी है कि वे लक्ष्य क्या हैं और उन्हें यह समझने के लिए समय निकालना चाहिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं, अक्सर लगातार संदेशों और चुस्त कार्य प्रणालियों के माध्यम से प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए। यह संगठन के लिए एक स्थिर, एकीकृत लय स्थापित करने के बारे में है, ताकि सब एक साथ आगे बढ़ सकें, चाहे वह तेज बदलाव हो या स्थिर प्रगति। आपको किसी न किसी को ढोल बजाने वाला होना चाहिए, वरना अगर आप लोगों को मार्च करते हुए देखें, अगर कोई समय और कदम नहीं बता रहा है तो क्या होता है? सबका नुकसान होता है। लोग गलत कदम उठाते हैं, वे एक दूसरे पर पैर रख देते हैं। और यही रूपक कारण है कि व्यापार में भी लोगों को ढोल की जरूरत होती है, लोगों को सही रास्ते पर रखने के लिए, उन्हें मार्गदर्शित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे चल रही चीजों की गति के साथ बने रहें। मुझे पता है कि यह कुछ लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि ऐसा है। अगर हम में से कुछ लोग रूपक ढोल नहीं बजाते तो हम में से कई लोग रास्ते में ही छूट जाते और शायद कुछ और करने चले जाते। तो ढोल बजाने की मुख्य व्याख्याएं: संचालन की गति और लय, यानी काम किस रफ्तार से होता है। स्टार्टअप्स में साप्ताहिक स्प्रिंट से लेकर बड़ी कंपनियों में वार्षिक चक्रों तक, ये अक्सर आपस में जुड़े होते हैं जो ग्राहक की मांग से मेल खाते हैं। अब ये मेरे लिए एक नया शब्द है। कभी कभी ग्राहक वास्तव में यह तय करते हैं कि किसी कंपनी की गति कैसी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बिक्री की गति यह निर्धारित करती है कि कंपनी को कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है यहीं पर अगर हम सब एक साथ तालमेल में हों तो हम रूपक रूप से तेज या धीमे जा सकते हैं, जैसा कि आवश्यकता हो, जहां तक व्यापार की बात है।
वह ढोल की थाप। यह एक रणनीतिक संरेखण भी है, दृष्टि, लक्ष्यों और प्रगति का लगातार संचार करना ताकि टीमें केंद्रित रहें और उसी दिशा में आगे बढ़ती रहें। जैसे कोई सैन्य अभ्यास हो, मार्च। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम सभी पर यह जिम्मेदारी है, लोगों को सूचित रखने के लिए सर्कल्स। हमें यह नियमित रूप से करना चाहिए, भले ही साझा करने के लिए कुछ भी ना हो। संचार सबसे महत्वपूर्ण है और लोगों को एक साथ जोड़े रखने का वह रूपक, उन्हें यह समझाना कि आप अब भी मौजूद हैं, आप अब भी संपर्क में हैं, आप अब भी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है बहुत दूर तक। आप रूपक रूप में कंपनी का डंका बजा रहे हैं और आप सभी की यह जिम्मेदारी है एक नेता के रूप में अपने अपने दायरे में कि आप भी कंपनी का डंका बजाएं। यह नेतृत्व की भूमिकाओं में भी मदद करता है। नेता लय तय करते हैं, दूसरों के लिए सहानुभूतिपूर्ण प्रबंधन करते हैं, एक एकीकृत संस्कृति और मिशन बनाते हैं। यह शक्ति आपके पास है, आपके नेतृत्व में, आपके अपने दायरे में। यही आपको करना चाहिए। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए उस व्यवस्थित ड्रम की ताल के साथ, ताकि वे अपने दायरे में भी दूसरों की मदद कर सकें और इसे आगे बढ़ा सकें। यह व्यापारिक चुस्ती में भी मदद करता है। पूरे व्यवसाय की यह क्षमता कि वह बाजार में बदलाव और ग्राहक की मांगों के अनुसार एक साथ तालमेल बिठा सके, इसके लिए एक लचीली आंतरिक ताल की आवश्यकता होती है। यही तरीका है। अगर आप अपने व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों और अपने ग्राहक आधार के निरंतर संपर्क में बने रहते हैं, तो आप बाजार की उस मांग के अनुसार अपनी गति और आवश्यक बदलावों को तय कर पाएंगे। यह किसी विचार को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। किसी चीज के लिए ड्रम बजाना मतलब किसी विचार, व्यक्ति या उत्पाद को अपने ग्राहक आधार के बीच उत्साहपूर्वक प्रचारित या प्रचार करना। तो आप इसे व्यवहार में कैसे लाते हैं? अगर आप एक नया व्यवसाय हैं, एक स्टार्टअप हैं, तो तेजी से बदलती प्राथमिकताओं के साथ साप्ताहिक ड्रम की तेज ताल रखें। मैं देख सकता हूं कि जब हम शुरू करेंगे तो ऐसा होगा। मैं देख सकता हूं कि हमारे पास बहुत सारी जानकारी आएगी। मैं देख सकता हूं कि हम में से कई लोग उन सभी चीजों की मात्रा से लगभग अभिभूत हो जाएंगे जो हो रही हैं। ये तेज ड्रम की ताल है क्योंकि हमें इसके साथ बने रहना है। हमें इसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि फिर हमें इसे संबंधित स्तरों तक पहुंचाना है। हमारे व्यवसाय के भीतर यहां एक कॉरपोरेशन भी है। सिर्फ यही वाक्य आपको यह समझाने के लिए काफी है कि आपके व्यवसाय के लिहाज से कार्यस्थल में अनुशासन होना कितना महत्वपूर्ण है। सच कहें तो बहुत सारे लोग आप पर और आपके द्वारा निभाए जा रहे अनुशासन पर निर्भर करते हैं। हमने जवाबदेही के बारे में बहुत बात की है। हमने इस बारे में भी बहुत बात की है कि कैसे अपने रास्ते पर टिके रहना चाहिए। हमने निरंतरता के बारे में भी बहुत चर्चा की है। इन सभी बातों का संबंध आपके संगठन और आपके जीवन में अनुशासन बनाए रखने से है। हमने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और अपने व्यवसाय के प्रति अनुशासित रहने के तरीकों पर भी चर्चा की है। अगर आप अनुशासित रहते हैं तो आपको अपने प्रयासों के कहीं बेहतर परिणाम मिलेंगे, बजाय इसके कि आप उसमें अनुशासन न रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। यह व्यक्तिगत आदतों जैसे समय प्रबंधन, जिसके बारे में हमने अभी बात की, संगठनात्मक दिनचर्याएं और सख्त वित्तीय प्रथाएं, साथ ही प्रदर्शन और आचरण के लिए कंपनी व्यापी प्रणालियों को भी शामिल करता है। वित्तीय प्रथाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत से लोग ऐसी सोच रखते हैं कि किसी चीज पर बस थोड़ा पैसा फेंक दो, ठीक है। बहुत से लोग किसी चीज की गहराई में नहीं जाते, वे अपनी पूरी जांच पड़ताल नहीं करते, वे समय निकालकर शोध नहीं करते, वे चीजों को अधिक रचनात्मक तरीके से नहीं देखते। वे बस उस पर थोड़ा पैसा फेंक देते हैं और कहते हैं देखते हैं क्या होता है। इस तरह आप सफल व्यवसाय नहीं बना सकते। ये तो ऐसे है जैसे लॉटरी टिकट खरीदना। ये तो बस अंधाधुंध कोशिश करना और उम्मीद करना है। इसमें कोई सोच विचार नहीं किया गया है।
इसीलिए आपके पास जो वित्तीय संसाधन है वे आपके लिए बहुत पवित्र होने चाहिए। जब आप व्यवसाय में उतर रहे हों तो वे आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने चाहिए। यह सिर्फ इतना नहीं है कि मेरे पास पैसे का एक ढेर है और मैं इसे इस्तेमाल करने जा रहा हूं, लेकिन मैं इसे सुरक्षित तरीके से देखने वाला नहीं हूं, या जो भी हो। आपको कुछ भी करने से पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है, खासकर इस समय, और लोग सचमुच बिना यह जाने कि वह चीज असल में है क्या, उस पर पैसे फेंक रहे हैं। वे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली मानसिकता में आ जाते हैं जब वे दूसरों को देखते हैं और पीछे छूटना नहीं चाहते। मैं आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि यह सही तरीका नहीं है। लोगों को ठीक ठीक यह जानना पसंद है कि वे कहां हैं। उन्हें अनुमान लगाने वाले खेल पसंद नहीं आते। उन्हें ज्यादा सोच विचार करना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उदासीनता आ जाती है और लोग दूर हो जाते हैं या व्यवसाय में शामिल नहीं रहते। और यह संरेखण भी सुनिश्चित करता है, जब आपके पास सही अपेक्षाएं होती हैं तो यह सभी को साझा लक्ष्यों की ओर संरेखित करता है, नेतृत्व से लेकर अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों तक और खुद ग्राहकों तक। तो आप उस अपेक्षा को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित करते हैं? स्पष्ट और पारदर्शी रहें। यह तो स्पष्ट ही है, कहने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्यों, भूमिकाओं और डिलीवरेबल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें ताकि गलतफहमी से बचा जा सके। अधिकांश लोग जिस सबसे बड़ी चीज में चूक जाते हैं वह यही है, मैंने वास्तव में समझा ही नहीं, मुझे लगा आप इसका मतलब यह कह रहे थे, मुझे यकीन नहीं था। इन सभी शब्दावलियों से वाकई बहुत फर्क पड़ता है। रुकिए, मुझे किसी को हटाने दीजिए। लीजिए, हो गया। ये सारी बातें ठीक है, प्रभावी प्रबंधन में योगदान देती हैं। अपेक्षाओं का कम वादा करें, ज्यादा दें। जैसा कि मैंने कहा, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पार करने का प्रयास करें ताकि सकारात्मक अनुभव बन सकें। सक्रिय रूप से संवाद करें, जो संभव है और जो जरूरी है उसके बारे में ईमानदार और लगातार बातचीत करें। आपको यह अपनी खुद की टीमों और समूहों में करना चाहिए ताकि आपके संगठन के लोगों के साथ खुला और ईमानदार संवाद हो सके। लोगों को इस तरह से जोड़ें कि आप और आपके अन्य लोगों के बीच की दूरी कम हो जाए ताकि कोई भ्रम न रहे। और वे यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसे अवास्तविक लक्ष्यों से बचें जो टीमों को थका देते हैं और संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। महत्वाकांक्षा और भलाई के बीच संतुलन बनाना। यह समझना जरूरी है कि अपेक्षाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिए कि उन अपेक्षाओं को एक हद तक नियंत्रित करना जरूरी है ताकि लोग ऐसी चीजों के पीछे न भागें जो उनकी पहुंच से बाहर हैं। जहां तक अपेक्षा की बात है, कम अपेक्षाएं रखना और परिणाम से प्लेजेंटली चौंक जाना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि आप बहुत अधिक अपेक्षाएं रखें और फिर निराश हो जाएं। परिणाम को लेकर, क्योंकि आप उन्हें कभी हासिल ही नहीं कर पाए। तो फिर जो भी हमारा ड्रीम बिग है वह फिर से उसी के पास दोबारा लौट आता है। यानी जहां से आपने असल में शुरुआत की थी, उस शुरुआती बिंदु को अब भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप कहीं भी घूम आए, जैसे हम अपने घर से निकलकर दुनिया घूमकर फिर से अपने घर लौट आते हैं। आपने जहां भी अपने लक्ष्य को तय किया है, जहां भी आपने उसे फिक्स किया है, आपको वहीं वापस आना चाहिए। इसलिए जिनका केवाईसी पूरा हो चुका है, उनके लिए याश्चर के सभी गिफ्ट्स भी तैयार हैं। ये कहकर भी हमारे सीनियर के रूप में जो हमेशा से हैं, उनकी सोच को भी ध्यान में रखते हुए ओडिसी को पकड़कर सौंपने वाले जानवी बिल मस्तुजी भी इसमें विस्तार से बता रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपनी सुबह को पूरी तरह से जीतते हैं, यानी हम में से हर एक व्यक्ति के लिए सुबह का वास्तविक मतलब है, जैसे अभी रात धीरे धीरे बीतती है और एक नई सुबह आती है, तो अगर आप उस अनमोल सुबह को पूरी तरह से जीतते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को सफलतापूर्वक जीत लेते हैं। सुबह को देखने के लिए, सुबह को जीतने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हम जो भी हैं वह सिर्फ तुम्हारी जीत को ही दिखाती है। क्योंकि जब हम खुद को इस दुनिया में देखते हैं,
जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो यह सिर्फ इसी जीत को देखती है, लेकिन इसके पीछे की तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष इस दुनिया को याद नहीं रहता, वह नहीं देखती। क्योंकि चाहे हम भी हों, आज की दुनिया क्यों देखती है? दुनिया को अभी कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए कंपनी को भी नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि हम वीआरबी विद हर्ष सर लगातार 2018 से ही हम सब भी इस सफर में शामिल होकर देख रहे हैं, इसलिए दुनिया सिर्फ जीत को ही देखती है। लेकिन हम जो देखते हैं वह है उसके पीछे की वजह। हमें उस मेहनत, उस संघर्ष को देखना चाहिए। अगर हम नहीं देखेंगे तो हम भी बाहरी लोगों की तरह रह जाएंगे। लेकिन अंदर से क्यों रहना चाहिए? क्योंकि बिल कहते हैं हम पैसे के लिए लालची नहीं हैं, क्योंकि हम पैसे के लिए लालची लोग नहीं हैं, क्योंकि हम ये सॉफ्टवेयर जिसकी कीमत अरबों डॉलर है मुफ्त में दे रहे हैं। हमारे पास मौजूद अद्भुत 22 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को भी हम एक फ्री योजना के तहत एक बेहतरीन रणनीति के रूप में दुनिया को देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक रोटेटर भी है कंपनी में। ये सब भी ट्रैफिक मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, क्योंकि अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज किया या छोड़ दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस टेक्नोलॉजी में हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर आप उसे समझ नहीं पाए तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसलिए मैं हमेशा खास तौर पर यह बात कहता हूं